वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल। 10th क्लास का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, इसमें फर्स्टली हम इसकी कुछ ब्रीफ करेंगे, कुछ टॉपिक्स को जो मेन इसमें यूज़ होने हैं। हमें कुछ चीज़ें पहले भी पता है लेकिन फिर भी हम रिव्यू करेंगे। जैसे कि फर्स्ट है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स, वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? एन अलजेब्रिक expression px that can be written as a0 plus a1x रेज टू पावर 1, यहाँ x रेज टू पावर 0 भी लिख सकते हो। a2 x2 प्लस अप टू करते करते an xn, वेयर a0 a1 a2 up to an are real numbers. Okay, and x are the non-negative integers, या फिर x are non-negative मतलब positive integers is called a polynomial in x and the highest index n is called the degree. इसमें highest value क्या गई है हमारी, यहाँ पे an xn and higher value of polynomial is called its degree. डिग्री मतलब अभी जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n. डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज और इसमें टर्म्स कितनी होंगी, ये सारी टर्म्स हैं एक एक करके। a0 x0, x0 मतलब 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 मतलब 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर a0 a1x a2 x square up to an xn. These are the terms of given polynomials, मतलब ये सारी अलग अलग एक एक टर्म है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट्स। अगर हमें पूछा जाए कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन polynomial that are a0 a1 a2 up to an, मतलब single a0 a1 a2 up to an are the coefficients of given polynomial. नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आएगा, जिसमें हमें पता होगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बायो क्वाड्रेटिक। अब मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है लीनियर मतलब जिसमें x रेज टू पावर 1 है, जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होना, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल सॉरी। इट इज इन द फॉर्म ऑफ और इसको लिख कैसे सकते हैं हम, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री हो जाएगी 2, अ पॉलिनोमियल with degree 2 is called quadratic. इसमें होगी किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी आर रियल्स, और इसमें कंडीशन होगी कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और यही कंडीशंस अगर हम यहाँ बनाते हैं तो यहाँ पे होगा वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए एंड बी आर बिलोंग्स टू आर, एंड कंडीशन क्या है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अगर एक्स भी ज़ीरो हो गया तो वो क्या रह जाएगा, सिंगल नंबर बी। सिंगल नंबर बी मतलब एक कांस्टेंट नंबर, वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कही जा सकती। बी ज़ीरो हो सकता है लेकिन ए ज़ीरो नहीं हो सकता। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें अगर ए ज़ीरो के इक्वल हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला सारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, अगर वो ज़ीरो होगी तो ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। सो कंडीशन इज ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एंड द थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 3, very good, a polynomial of degree इसके बारे में आपको नॉलेज है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में भी आपने ये वर्ड रीड किया है क्यूब, यहाँ पे वो क्यूबिक बन गया, तो डिग्री क्या होगी, 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज, इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी किसको बिलोंग करते हैं, आर द रियल नंबर्स, बिलोंग्स टू आर, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर। यहाँ भी कंडीशन क्या आएगी, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स अगर ए ज़ीरो हो गया तो एक्स क्यूब वाली टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। नेक्स्ट इज बायोक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इसमें क्या आ जाएगी, डिग्री क्या आ जाएगी 4, और इसको लिखेंगे कैसे, ए एक्स रेज टू पावर 4 बी एक्स रेज टू पावर 3 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो, ए बी सी डी ई आर बिलोंग्स टू आर, कंडीशन वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगेन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ डिफरेंट, पहले फर्स्टली हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें ये सारी टर्म्स हैं सिंगल सिंगल, और a0 a1 a2 an आर द कोफिशिएंट्स, ओके, और इसकी हायर पावर क्या है n, तो डिग्री क्या है, ये गिवन पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है। उसके बाद पॉलिनोमियल्स किस किस टाइप के, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। तो लीनियर हमारे पास किस फॉर्म में आएगी, लीनियर आएगी ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक आएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, क्यूबिक क्या आएगी ए एक्स रेज टू पावर 3 बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में, और बाई क्वाड्रेटिक जो कि 4th पावर में ली जाती है हमारे पास ए एक्स रेज टू पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स, and if alpha is any real constant, ऐसा real constant, then the real number obtained, then the
real number obtained by replacing x by alpha is called value ऑफ पॉलिनोमियल। हमने इसमें करना क्या है, पी एक्स आपको पॉलिनोमियल दी होती है एक्स में, अगर उसमें एक अल्फ़ा एक रियल कांस्टेंट लेके उसमें पुट कर दिया जाता है, मतलब एक्स की जगह पे वैल्यू अल्फ़ा पुट कर दी जाती है, तो वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आती है। जैसे हमें सपोज कर लो पी एक्स हमें दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ओके, अगर मैं वहाँ पे आपको x की वैल्यू दे दूँ 2, आप 2² प्लस 2 माइनस 6 करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एंड द नेक्स्ट इज ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो क्या होती है हमारी, वही एक्सप्लेन करें। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। A real number alpha is called a zero of polynomial. A real number alpha is called a zero of a polynomial px if p alpha is equal to 0। मतलब वो अगर वो पुट करने पे टर्म ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ये आपने 9th क्लास में भी किया है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते थे हम। पॉलिनोमियल ही चैप्टर था वो, सेकंड चैप्टर था। उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वगैरह लगा के हम अल्फ़ा वैल्यू फाइंड करते थे और उसमें पुट करके देखते थे, वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। वही चीज़ है यहाँ पे भी। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, सपोज कर लो अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल ले ली जिसमें अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ले ली, तो पॉलिनोमियल सपोज कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो उसके सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड होगी, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, दो ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, उनका सम क्या होगा हमारे पास माइनस बी ओवर ए, सॉरी मैंने अल्फ़ा लिख दिया, माइनस बी ओवर ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी ओवर ए। मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी ओवर ए कांस्टेंट टर्म ओवर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बात हुई है हमारी क्वाड्रेटिक की। इन केस आपके पास क्यूबिक क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब अगर यही चीज़ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में अगर आपको एक क्वाड्रेटिक गिवन हो, तो आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करना है, मतलब एक फाइंड होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन टर्म्स का प्लस कर रहे हैं, तीन ज़ीरोज़ का सॉरी प्लस कर रहे हैं, दैट इज़ माइनस बी ओवर ए। सेम आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ माइनस बी ओवर ए। नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, दैट इज़ सी ओवर ए। ये ध्यान रखना, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है उसमें दो ज़ीरोज़ है और क्यूबिक है तो उसमें कितनी ज़ीरोज़ होगी, 3 होगी, दैट आर अल्फ़ा बीटा एंड गामा। और उनका फर्स्टली सम ऑफ निकाल दिया, फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकाल दिया। नेक्स्ट इज़ तीनों का प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा और गामा का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस डी ओवर ए, दैट इज़ अगेन नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे माइनस डी मतलब माइनस कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे क्या था, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नीचे
तीनों टर्म्स में ए है, यहाँ भी दोनों में ए ही था, यहाँ तीनों में ए है, और यहाँ सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी ओवर ए माइनस कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द zeros of the given quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन जाता है हमारा 9th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि एक क्वाड्रेटिक दी होगी, हम उसकी ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड फाइंड करें या उसको सॉल्व करके कैसे भी, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करना मतलब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे, तो वो इक्वालिटी दिखानी पड़ेगी कि ये चीज़ें इक्वल आ रही हैं या नहीं, ठीक है। तो हम एक टर्म लेके चल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस टर्म में क्या आएगा, हमें वही सम ऑफ जो हमें मल्टीप्लाई करके -8 चाहिए और प्लस या माइनस करके 2 चाहिए। तो हम क्या फैक्टर्स बनाते हैं इसके, 4 और 2 -4 + 2। ओके, मतलब -4 + 2 इज़ -2, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 2। फर्स्ट 2 और सेकेंड 2 में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स कॉमन निकाला, x -4 + 2 कॉमन निकालेंगे दैट इज़ x -4। आंसर इज़ x -4 x + 2। तो हमारी ज़ीरोज़ क्या आ गई, 4 एंड -2। x की वैल्यूज़ क्या आ गई, 4 एंड -2, ठीक है। तो अब फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट है फाइंड द रिलेशनशिप। पहले हम इनका सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम अपने वे से निकालते हैं, जो कि इस के अकॉर्डिंग आएगा। सम ऑफ मतलब 4 + -2 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 4 × -2। 4 - 2 इज़ 4 + -2 इज़ 4 - 2 2। 4 × -2 इज़ -8। सम ऑफ भी निकल गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ भी निकल गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो इस पिछली वर्कशीट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है c/a। हम ये मेथड लगाएंगे। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास, -b/a, दैट इज़ -b हमारा क्या है, माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज़ -2 ओवर a 1, दैट इज़ माइनस +2। देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ और यहाँ दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। और अब है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी, -8 ओवर a की वैल्यू क्या है 1, तो ये बन गया -8। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी इक्वल आ गया, -8 एंड 8, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ये सम क्या हमारा वेरीफाई हो गया। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब भी एक और एग्जांपल अगर हम करना चाहें तो वो हम लेते हैं 4s² - 4s + 1, ठीक है। 4 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। हमने इसके फैक्टर्स बनाने, तो हम बनाएंगे 4s² - 2s - 2s + 1। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालते हैं, 2s - 1 -1 2s - 1, तो आंसर बन जाएगा हमारा 2s - 1 2s - 1। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ क्या आ जाएंगी, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 एंड 1/2। तो हम उसके बाद इन दोनों का सम अप करते हैं। सम ऑफ
ज़ीरोज़ हमारी सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1/2, दोनों का प्लस करेंगे 2, 1 + 1 दैट इज़ 2/2, कटिंग किया 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें गिवन जो टर्म है उससे हमने जो हमारी इस 10th क्लास की पॉलिनोमियल्स के अकॉर्डिंग सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारा -b/a -4 ओवर a की वैल्यू 4 माइनस माइनस +4/4 कटिंग किया इट इज़ 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c/a, c की वैल्यू क्या है 1/a 4 1/4। ये देखिए 1/4 एंड 1/4 इक्वल हो गए और 1 और 1 इक्वल हो गए। इसके साथ ये वाले सम्स आपके पास काफ़ी हैं, मुझे लगता है एनसीईआरटी में इसके साथ के 6 या 8 सम्स होंगे, वो आप ट्राई कर सकते हैं, वो आपको सारे सॉल्व हो जाएंगे इस वजह से। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। मतलब हमें सम ऑफ भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ भी दिया हुआ है, हमने क्या बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट है हमारा 1/4 एंड -1। 1/4 एंड -1 मतलब फर्स्ट है जो सम ऑफ है एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ। तो हमने लेट द पॉलिनोमियल भी सॉल्व कैसे करना है हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉलिनोमियल लेंगे दैट इज़ ax² + bx + c एंड इट्स ज़ीरोज़ भी, इसकी ज़ीरोज़ क्या हैं भी अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा एंड बीटा आर द 2 ज़ीरोज़, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा इज़ -1। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या था हमारे पास -b/a। ठीक है, -b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या था c/a। ठीक है, इससे हमें आइडिया हो रहा है कि b की वैल्यू क्या आएगी -1 और a की वैल्यू 4, लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसको 4 बनाने के लिए हमने क्या करना है, -1 को हम -4/4 लिख सकते हैं, कटिंग हो जाएगा वो अगेन 4 बन जाएगा। तो हमारा a यहाँ पे क्या आ गया 4 और c की वैल्यू क्या आ गई -4। तो हमारा अब ये आया है a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। सो द polynomial is a 4x² -1x plus -4 that is 4x² -x -4. This is the quadratic which we have to find. नेक्स्ट एक और सम ऐसा ही करवा रही हूँ, आप कुछ भी ट्राई कर लो, कोई भी नंबर्स ले लो उनको ट्राई करो। अभी मैं कर रही हूँ √2 एंड 1/3 सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हमने पॉलिनोमियल वही ले ली ax² + bx + c लेट एंड इट्स ज़ीरोज़ भी अल्फ़ा एंड बीटा। इसके ज़ीरोज़ क्या हैं अल्फ़ा और बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ √2 अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। ठीक है, दिस इज़ -b/a एंड दिस इज़ c/a। लेकिन वही यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3√2/3 से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 से 3 कटिंग हो जाएगा और रह क्या जाएगा √2/1। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -3√2, a की वैल्यू क्या आ गई 3 और c इज़ 1। तो अब इक्वेशन में पुट करते हैं ax² 3x² प्लस -3√2x प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे 3x² -3√2x
plus 1. This is the polynomial which we have to find. अब मैं आपको होमवर्क के लिए तो सम्स दे रही हूँ, जैसे कि आपने करना है होमवर्क -1/4 अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ है और 1/4 इफ़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, तो आपने पॉलिनॉमियल बनानी है। नेक्स्ट है हमारा डिवाइड द गिवन पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल गिवन है, उसको हमने दूसरी पॉलिनॉमियल से डिवाइड करके उसका क्यूटेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। सो द क्वेश्चन इज़ डिवाइड the polynomial px with gx and find quotient and remainder। हमें px गिवन है, ये आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब तक आप 10th में हो गए हो, तो प्रीवियस क्लासेस में आपने डिवीज़न सीखा हुआ है, तो इसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड करते हैं हम। x³ -3x² + 5x - 3 को x² -3 से, x² को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें सो दैट x³ बन जाए x से -3x। ये कैंसिल हो गया, ये साइंस चेंज करें, यहाँ पे इट इज़ 8x। सॉरी, मैंने यहाँ पे ना स्टेटमेंट गलत लिए, यहाँ 2 आना था तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था। 2x, यहाँ पे 7x -3 और ये -3x² एज सच आ रहा है। अब x² को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? -3 से। -3x² + 6, साइंस चेंज की, ये कैंसिल आउट हो गया और ये क्या आ गया -9 7x। इट इज़ 7x - 9। तो सो नाउ द क्यूटेंट इज x -3 and remainder is 7x - 9। मैं अगेन बता रही हूँ इस सम में कि आपको एक पॉलिनॉमियल गिवन है, उसको आपने x के -2 से डिवाइड करना था। नेक्स्ट पॉलिनॉमियल से हमने डिवाइड किया। दिस इज़ अ क्यूटेंट एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर। इसके जैसे आपको कोई भी सम अगर दिया जाए तो आप मेरे हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि ये आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत टाइम्स किया हुआ है। नेक्स्ट है ऑब्टेन, क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऑब्टेन ऑल द ज़ीरोज़ of 3x⁴ + 6x³ - 2x² and -10x - 5 if two of its zeros are √5/3 and -√5/3। हमारे पास से ऑब्टेन करनी है हमने ऑल द ज़ीरोज़। ऑल द ज़ीरोज़ मतलब जितनी डिग्री हायर पावर होगी, डिग्री इज़ 4, तो हमारे पास 4 ज़ीरोज़ हमें फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड आउट होंगी? पहले हमें 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √5/3 एंड -√5/3। तो नाउ द फैक्टर्स आर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें जो क्वेश्चन गिवन है √5/3 और -√5/3, उससे हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे? x - √5/3, x + √5/3। ठीक है, एक बार हमें जो प्लस वाला साइन होता है वो माइनस में चला जाता है, जो माइनस वाला होता है वो प्लस में चला जाता है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जैसे हम उसमें करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में करते हैं, वो चीज़ प्रोडक्ट इसकी प्रोडक्ट करेंगे या फिर a - b a + b वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दैट गिव्स अस a² - b²। a + b, a - b लगाने से इट इज़ a² - b²। यहाँ पे a² -
√5/3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 का √5/3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 एंड 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब एक फैक्टर तो ये हो गया। अब बाकी के दो कैसे फाइंड करेंगे हम? इस पॉलिनॉमियल को हम इस पॉलिनॉमियल से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो क्यूटेंट आएगा वो क्यूटेंट से हम क्या फाइंड आउट करेंगे? बाकी के पॉलिनॉमियल्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, 3x² माइनस 5 एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन नीचे वाली टर्म को हम यूज़ नहीं करते। क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 5 को हम और बाकी इसके बाद क्या करेंगे? जो हमें टर्म्स डिवाइड करके क्यूटेंट में आएगी वो स्क्वायर में आएगी, उसके आगे फिर से स्प्लिटिंग मेथड लगेगा। जो अब तक के आपके सारे मेथड थे वो सारे इसी में यूज़ हो गए। 9th क्लास में आपको क्या था कि ये चीज़ 9th क्लास में भी है कि दो आपको ज़ीरोज़ गिवन होती हैं, उससे आपने एक इक्वेशन बनानी होती है, उसको आपने गिवन इक्वेशन से डिवाइड करके जो आपका क्वोटिएंट आएगा वो स्क्वायर्स में आएगा, स्क्वायर को फिर स्प्लिटिंग मेथड लगा के आगे के दो क्वोटिएंट हमने दो ज़ीरोज़ फिर फाइंड करनी होती हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3x² से x² माइनस 5x², साइंस चेंज किए, ये बन गया 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। 3x² को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम 6x³ माइनस 10x, साइंस चेंज किया, कैंसिल, ये बन गया 3x² माइनस 5, इसको 1 से किया, ये आ गया 3x² माइनस 5। साइंस चेंज करने के बाद ये कटिंग हो गया। ठीक है, अब क्या टर्म है हमारे पास? x² प्लस 2x प्लस 1। इसका ऊपर स्प्लिटिंग मेथड लगाना है तो हमें मल्टीप्लाई करके 1 चाहिए और प्लस करके 2 चाहिए। तो स्प्लिटिंग मेथड में क्या लग गया? x² प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1। तो हमारे अब फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं? यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -1 एंड -1। अब फैक्टर्स क्या बन गए? दो तो ये बन गए -1 एंड -1, दो हमें गिवन थे, दैट इज़ √5/3 एंड माइनस √5/3। दीज फोर आर द आंसर ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल। ओके, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship. Verify the relationship between the zeros and coefficients. Between the zeros and कोफिशिएंट्स। अब हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनॉमियल बिलो आर द देयर ज़ीरोज़। हमें कुछ ज़ीरोज़ गिवन होगी, हमें पहले वो चेक करनी पड़ेंगी कि वो गिवन पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। वो कैसे चेक होता है? उसमें वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ गया तो वो उसकी ज़ीरोज़ है, अदरवाइज़ दे आर नॉट। जैसे कि फर्स्ट है हमारा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो हमें ज़ीरोज़ गिवन है 1/2, 1 एंड -2। हमें पहले इनको चेक करना है। चेक करने के लिए इसको अगर हम px पोज, लेट बी इट बी px, हाफ पुट किया, इट बिकम्स 2 इंटू ½ प्लस ½ माइनस 5 इंटू ½ प्लस 2। हाफ का क्यूब 1/8, 1/4 माइनस 5/2
प्लस 2, कटिंग किया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। हाँ, 1/4 एंड 1/4 सबका एलसीएम इकट्ठा ही ले लेते हैं हम। 4 इज द एलसीएम, 1 + 1 माइनस 10 + 8, it becomes 2 minus 10 is -8, -8 + 8 is 0, 0/4 is 0, that means 1/2 is a 0 of the given polynomial। अब हम चेक करेंगे 1 को, 2 × 1 क्यूब प्लस 1 square minus 5 × 1 plus 2, that becomes 2 + 1 minus 5 + 2, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, 5 minus 5 is 0, it is also a 0 of a given polynomial। next is p की वैल्यू -2, 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर minus 5 × -2 plus 2, that becomes 2 × -8 plus 4 plus 10 plus 2 minus 16, 10 plus 4 is 14, 14 plus 2 is 16, 16 minus 16 it is 0, that means this is also a 0। तो तीनों ज़ीरोज़ चेक हो गई हैं। अब हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड द रिलेशनशिप हमें क्यूबिक में जो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं उसके फॉर्मूलाज हैं। फर्स्टली अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, half plus 1 plus -2, that is -1, half minus 1 is it is -1/2। और हमारा वैसे फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। हमारे पास क्या होता है -b/a, that becomes -1/2, दे आर इक्वल। ठीक है, रिलेशनशिप क्लियर हो गया। सेकेंड होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, दैट बिकम हाफ × 1 प्लस 1 × -2 प्लस -2 × हाफ, दैट बिकम्स हाफ -2, कटिंग किया -1, हाफ -3 -5/2। अब हम इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है c/a -5/2। थर्ड हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, दैट इज़ हाफ × 1 × -2, कटिंग किया इट बिकम्स -1। तो हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है, दैट इज़ -d/a, -d -2/2, कटिंग किया -1। ये सारे इक्वल आ गए। ठीक है, तो जो जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा था और वो सब हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x³ -3x² + x + 1 are a - b, a and a + b, find a and b। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारी ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर a - b, a and a + b, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास होता है एक होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, a - b, a + b, that is equal to 3a। ठीक है, वो होता किसके इक्वल है, हमारे पास -b/a, -b/a, माइनस मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³ -3/1, दैट बिकम्स 3, कटिंग हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1, हमें a तो फाइंड आउट हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़, दैट इज़ a - b × a प्लस a × a + b प्लस a + b, a - b इज़ इक्वल टू c/a, c is 1/1,
ठीक है, अब सॉल्व हमने लेफ्ट हैंड साइड ही करनी है, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी 1 आ चुकी है। इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये कैंसिल हो गया और इट इज़ 2a 1 2 3 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट a की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, 3 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड करना था ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2। क्वेश्चन क्या था, हमें एक गिवन पॉलिनोमियल थी, उसके हमें सम ऑफ ज़ीरोज़, हमें ज़ीरोज़ दी हुई थी ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, उससे हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दो वेरिएबल फाइंड आउट करने थे। हमने क्या किया, सम ऑफ ज़ीरोज़ फार्मूला लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी सबका प्लस किया, दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, वैल्यूज़ पुट डाउन कर दी, सब कुछ कटिंग हो गया तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। नेक्स्ट था हमारा, उसमें हमने क्या किया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इनका प्लस फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई, सेकंड 2 को, थर्ड एंड फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके उनको प्लस किया, सॉल्व किया सारा, उसको इक्वल टू 1 किया, कटिंग वटिंग करके सब कुछ, एंड में हमारे पास ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब द लास्ट सम है इस चैप्टर का हमारे पास, and the last sum of this chapter is, if the polynomial x4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. फाइंड k एंड a, हमें k और a की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज़ टू पावर 4 आ गया, माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, साइंस चेंज किए, माइनस करके क्या आ गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। नेक्स्ट है, हम एक्स स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट वी गेट माइनस 4x क्यूब, दैट इज़ माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx, साइंस चेंज किए, फिर से 16 माइनस ये किया, 16 माइनस 8 क्या हो गया, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस 25x प्लस 10। अब एक्स स्क्वायर को हमने 8 माइनस के से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 माइनस के एक्स प्लस 8 माइनस के इंटू के। तो इसके फिर से साइन चेंज करते हैं हम, तो ये टर्म आ गई है हमारे पास, 2k माइनस ए एक्स माइनस 8 माइनस के, 2k माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस के इंटू के प्लस 10। अब हमें गिवन रिमाइंडर जो था वो था x प्लस ए। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, हमने सिर्फ x वाली टर्म को इक्वेट किया, 2k माइनस 9 का कोफिशिएंट क्या, x का कोफिशिएंट क्या था 2k माइनस 9, और इस टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है 1, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई 5। अब उसके बाद बाय इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म, ये हमारे पास इसमें कांस्टेंट पार्ट है जो कि a के इक्वल आ गया, दोनों को इक्वल किया, सारी कटिंग की, तो a इज इक्वल टू -5 विच वी हैव टू फाइंड। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इजी चैप्टर है, बाकी मैंने भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। इन एनी अदर प्रॉब्लम और डाउट प्लीज़ कमेंट मी। ओके देन बाय।